नया दिन, नई शुरुआत, एक नई वीडियो के साथ गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी नए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लाए गए थे, है ना, कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। क्या इस समय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सकते हैं कनाडा कि नहीं? अगर आएंगे तो उनको कितना पैसा देना पड़ेगा? जो $2000 वाला रूल है, जो आपको 3 डे मैंडेटरी होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, क्या वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है? नहीं है तो किन के लिए नहीं है, किन के लिए है? ये सारी चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी न्यू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि यार ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से हट के अगर आप सोचो तो ये कोविड को कम करने के लिए लाए गए हैं कि अगर ट्रैवल ज़्यादा नहीं होगा तो बंदे एक कंट्री से दूसरी कंट्री ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे। सो इससे जो न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड है, जो इंग्लैंड में आई हुई है, यूके में आई हुई है, या कहीं और किसी और कंट्री से कोई बंदा आ रहा है ना, वो ट्रांसमिट ना करे कोविड के जो भी नए वो हैं सिम्टम्स हैं, ठीक है। सो इसको कम करने के लिए ये लोग ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, हार्ड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं। और सुनने में ये भी आया है कि जो कनाडा के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है बेस्ड ऑन कोविड-19, ठीक है। सो चलो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड और सारे आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। ओके, सो सबसे न्यू अपडेट ये है कि जब ट्रूडो ने 29 जनवरी को ये अनाउंसमेंट की थी कि $2000 वाला न्यू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन रूल आ रहा है कनाडा में, तो उसमें बहुत सारी हलचल मची और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कनाडा आऊँ कि ना आऊँ, ठीक है। और ये भी नहीं मालूम था कि मैं एग्जेम्प्ट हूँ कि नहीं, है ना। सो अभी रिसेंटली उसने एक और न्यू अपडेट लाया है जिसमें उसने कहा है कि 22 फरवरी से, स्टार्टिंग फ्रॉम 22 फरवरी, दिस न्यू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आर इन इफेक्ट इन कनाडा। अब ये किसके ऊपर अफेक्ट करते हैं और कौन कौन इससे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, मतलब कौन कौन इससे बच जाएंगे। सो अगर हम मेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें जो मेरी इस वीडियो को देखते हैं, है ना, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, सो यू गाइज आर एक्सेम्प्ट फ्रॉम दीज $2000 होटल क्वारंटाइन रूल। अब यहाँ पे एक बात रुको, यहाँ पे 2 मिनट रुको और मेरी पूरी बात सुनो। कौन एग्जेम्प्ट है? यहाँ पे मैं साफ उनकी कनाडा की वेबसाइट पे लिखा है। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हो वेदर यू कैन ट्रेवल टू कनाडा और नॉट, उसमें 2-3 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। यू आर ए फॉरेन नेशनल, इंटरनेशनल स्टूडेंट, फॉरेन नेशनल है, येस। यू आर कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री, येस। यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स, येस, बिकॉज आप कोविड का टेस्ट करा के आओगे 3 दिन के अंदर वाला, 72 आवर्स के अंदर वाला, ठीक है, इंडिया से। यू गाइज आर गुड टू गो टू कनाडा एंड यू आर गुड टू कम टू कनाडा। आप कनाडा आओगे, आपका एक मॉलिकुलर टेस्ट होगा, शायद वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन्होंने इनकी मतलब जो वेबसाइट है उस पर कोई डिक्लेयर नहीं किया है इसका प्राइस। मॉलिकुलर टेस्ट होगा आपका, ये मैंडेटरी है। बाकी जो होटल क्वारंटाइन है उससे आप कैसे बच सकते हो? जब आप इमिग्रेशन अफसर को या ऑफिसर को आप अपना रेडीनेस प्लान दिखाओगे। रेडीनेस प्लान अब क्या है? रेडीनेस प्लान एक तरह से कोविड का प्लान है जो DLI कॉलेजेस की तरफ से स्टूडेंट्स को दिया जाता है। अब DLI मतलब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स। किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप आ रहे हो, फॉर एग्जांपल XYZ, सो उसका चेक करके आओ कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको रेडनेस प्लान ऑफर कर रहा है कि नहीं। अगर आपको वो रेडनेस प्लान ऑफर कर रहा है देन यू आर गुड टू गो विदाउट स्पेंडिंग $2000 फॉर 3 नाइट स्टे इन होटल्स, ठीक है। वहाँ पे एक और साफ चीज़ लिखी है कि आपको स्टडी परमिट होना चाहिए आपके पास, ये रेडीनेस प्लान होना चाहिए, एंड कॉलेज DLI अप्रूव्ड हो या आपकी यूनिवर्सिटी DLI अप्रूव्ड हो। अगर ये 3 चीज़ें हैं देन यू आर गुड टू गो विदाउट स्पेंडिंग $2000। अब अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जिनके पास रेडनेस प्लान नहीं है या उनका कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको रेडनेस प्लान ऑफर नहीं कर रहा, सो आपको $2000 स्पेंड करने पड़ेंगे नो मैटर व्हाट। सिंपल है। अगर आपके पास रेडनेस प्लान है तब जाओ आगे विदाउट स्पेंडिंग 2000, नहीं है सो यू हैव टू स्पेंड $2000 फॉर 3 नाइट होटल स्टे। उसके बाद चलो आप क्या DLI था नहीं था, उसके बाद अगर आपका जो मोलिकुलर टेस्ट हो रहा है एयरपोर्ट पे, अगर आपका निगेटिव आता है देन जिनके पास वो है वो बाहर जाके करें क्वारंटाइन 14 दिन का, ठीक है, जिनके पास रेडनेस प्लान है। जिनके पास नहीं है वो पहले 3 दिन के लिए वहाँ जाएंगे, जो वेट करना पड़ेगा उनको, ठीक है। उसके बाद आपको कोई डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा इफ़ योर रिजल्ट्स आर पॉजिटिव।
अब यहाँ पे कुछ और बातों का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप आ रहे हो कनाडा, सो मेक श्योर योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इज़ GLI अप्रूव्ड, योर स्टडी परमिट इज़ अप्रूव्ड एंड आपका ऑफर लेटर हो आपके हाथ में, आपके पास प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल फंड्स हो कि आप अपने को फाइनेंशियली स्टेबल हो जब भी आप यहाँ आ रहे हो, ठीक है। 14 दिन का क्वारंटाइन में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल टू डू दैट, है ना। आपको खाना पानी ग्रॉसरी और जो भी कुछ होता है ना, वो आपको कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे प्रोवाइड होगा, ये आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए अगर आप आ रहे हो तो, ठीक है। इसके अलावा अब जो आ रहे हैं कनाडा में, ठीक है, उनके पास सबसे बड़ी चीज़ अराइव कैन एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब ये क्या चीज़ है अराइव कैन, आपने बहुत बार नाम सुना होगा। ये एक तरह से ऐप है जो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रख सकते हो इंडिया से ही घर बैठे, ठीक है। जब भी आप यहाँ हो वहाँ पे कुछ आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, कहाँ पे आप क्वारंटाइन कर रहे हो और कैसे क्या सब कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। एक बार आप आ गए फिर वो आपसे पूछेंगे, रोज़ आपकी रिपोर्ट पूछेंगे, yes you are good and you are negative, this and that everything, and sometimes they will contact you also, है ना। आपको कांटेक्ट करके भी वो आपको फ़ोन करेंगे पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वाले कि यस आपका ये मतलब छठा दिन है, आपको कैसा जा रहा है, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। बस आपको कहना है यस आई एम गुड, एंड आपको उस ऐप में रोज़ की रोज़ अपनी रिपोर्ट देनी है कि यस आई एम गुड विद दिस एंड मुझे खाना पानी सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है अच्छे से। बस एक बार 14 दिन का आपका क्वारंटाइन पूरा हो गया, then you are good to work here, study here, go outside free and get relaxed and घूमो फिरो, ठीक है। बाकी यही है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सकते हैं मगर इन चीज़ों का ध्यान में रख के, और जो नॉन रेजिडेंशियल ट्रेवलर्स हैं कोई भी हो, नो मैटर हु यू आर, अगर आप नॉन रेजिडेंशियल रीजन की तरफ से आ रहे हो तब $2000 वाला मैंडेटरी क्वारंटाइन आपके लिए है ही है, मतलब आप इससे नहीं बच सकते। इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स वाले कुछ एग्जम्पशंस आते हैं, उस पर आप बच जाओगे, मगर अगर आप उसके अलावा कोई नॉन एसेंशियल ट्रैवल के लिए आ रहे हो या जा रहे हो, जा तो नहीं मतलब आ रहे हो, है ना, तब आपको करना ही पड़ेगा। So this is a small video and new update for all of you guys. If you like it, do share and like the video. Comment down below if you have any questions. And बाकी Instagram पे कर देना मुझे मैसेज अगर कोई भी और डाउट हो, ठीक है। एंड कर लो सब्सक्राइब चैनल को, बहुत सही सही वीडियोस आने वाली हैं इन फ्यूचर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।